everyone, welcome back to another episode of the 12th Man. As usual, हमने बिल्कुल भी रेगुलरली शो नहीं किया और हम दोबारा कमिट करते हैं हम आपसे रेगुलर शो करेंगे. It will never happen. But once again we are back. लास्ट टाइम उमैर, साद और अहमद ने शो किया था जिसमें उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर बात की थी और ये बात की थी कि बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है या नहीं है. उसके बाद इन लोगों की ऐसी नज़र लगी कि बेचारा इंजर्ड हुआ है कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया. सो वेल डन गाइस, गुड जॉब. बट मेरे साथ मौजूद है अहमद, साद और उमैर और आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम. राणा साहब टीम में क्यों हैं? और ये हम Good सब one. शुरू करेंगे अहमद भाई से क्योंकि उन्हें जो हंसेगा वही बोले फंसेगा. नहीं, I think honestly मुझे लगता है it's just a surprise element. उनको इसलिए राणा शामिल साहब किया गया आपको कि वो थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं. सेकंड, मुझे लगता है कि हमारे डेफिनेटली एक ऑलराउंडर की कमी तो नजर आ रही थी काफी अरसे से. वी डोंट हैव समबडी हु कैन बॉल एंड बैट डिसेंटली. लाइक वो बैलेंस नहीं है. या हमारे पास बैटर है जो बॉल कर लेते हैं, बट जो बॉलर्स हैं जो बैट कर लेते हैं. आपके मुताबिक शाहीन भी कभी कभी अपने आप को वसीम अकरम समझता है, तो वो उस तरह की फीलिंग्स हमारी दोनों तरफ हैं. लेकिन एज आई थिंक फहीम एज अ बैटर एंड बॉलर बोथ दोनों तरफ से ही बिल्कुल एवरेज है, तो वो एटलीस्ट बैलेंस उसका ठीक है. लेकिन आई थिंक ही कैन प्रॉब्ली प्ले अ बेटर रोल अगर उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई. और थोड़ा सा पिच की साइड से मुझे लग रहा है कि चूंकि हमारी मैनेजमेंट और जो ग्राउंड स्टाफ है वो थोड़ा सा मुझे इन सिंक नज़र आ रहे हैं. तो हो सकता है कि उसके लिए इसको स्पेसिफिकली ऐसी पिच बनाई जाए जो बिल्कुल ही फटा ना हो, या और उसमें उसको कोई सपोर्ट एलिमेंट नज़र आ जाए. तो आई थिंक नंबर वन, ही इज अ सरप्राइज इंक्लूजन which is always good. Second, I think we needed a balanced all-rounder. And third, I think there might be something जो के पिच से वो जनरेट कर सके एक्स्ट्रा. देखिए, पहले कमेंट का जवाब ये है कि यस इट वाज अ सरप्राइज इवन फॉर हिम. और जो थर्ड आपका जवाब ये था कि अगर वो इस तरह टीम में आ सकते हैं तो फिर उनके लिए पिच भी तैयार हो सकती है क्योंकि क्रिकेट राणा साहब के लिए बनी है, राणा साहब क्रिकेट के लिए नहीं बने. इस पे साद सही. और उमैर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? मेरा भी ख्याल पिच वो चेंज कर सकते हैं. ऐसी टूर्नामेंट है, देयर आर स्टैंडर्ड्स दैट दे हैव टू हैव इन देयर फॉर द पिचेस, तो इसलिए पिचेस तो उनके मुताबिक बनेंगी नहीं. आई थिंक ही इज बिलो एवरेज इन ऑल डिपार्टमेंट्स. टाइम उनका गुजर गया. एंड व्हेन वी हैड जहांदार खान, व्हेन वी हैड वो अपना एक और बॉय यार बड़ा पुराना डोमेस्टिक का जो बड़ा पाकिस्तान टीम में भी आया था और उसके बाद निकल गया. क्या हमाद नाम आजम. था? फास्ट, मीडियम फास्ट. हमाद आजम. नहीं 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 नहीं, हमाद आजम नहीं. अभी आता है मेरे ज़हन में नेम. अभी वो ओके. भी यानी कि पिछले डोमेस्टिक T20 में, फिर पाकिस्तान कप में, डोमेस्टिक में दो तीन डिफरेंट जगहों के ऊपर ही हैज बीन वर्किंग रियली वेल. दूसरा यार ऑलराउंडर अभी अभी ज़हन में आएगा नाम मेरे. अच्छा, अहमद हार्ड जमाल। हिटर भी है. नहीं नहीं, हम अहमद जमान नहीं. हार्ड हिटर भी है यार बॉल का. whatever, दो तीन यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस ऐसे थी who were all better at in form, who were better at least one of the departments. फहीम साहब की तो ना ना बैटिंग में वो वाला प्रोवेस है, ना बॉलिंग के अंदर बिल्कुल भी कोई कोई किसी भी किस्म का किसी टीम को कोई प्रॉब्लम होगा. जो इंटरव्यूज भी सुने उसमें वो यही कहते हैं कि हमें इंडिया के खिलाफ एक मैच के लिए हमें पेस का ऑलराउंडर चाहिए था क्योंकि वहां पर स्पिन के ऑलराउंडर को कुछ बड़ी वर्ड नहीं है. तो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई दे वेंट विद हिम. और एक्सपीरियंस वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा उसका, तो इसलिए वी ऑलवेज गो फॉर एक्सपीरियंस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. तो आई थिंक दैट वाज देयर रीजनिंग. डू वी एग्री विद इट? एटलीस्ट फ्रॉम मी माय साइड, नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट वाज अ वेरी स्टूपिड चॉइस. आई थिंक उसकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती विद ऑल द अदर प्लेयर्स दैट यू हैव. तो फहीम साहब तो शुड हैव बीन देयर. उमैर. यार इन्होंने उसका उसका और खुशदिल दोनों को बीपीएल की परफॉर्मेंसेस देखी हैं. फहीम ने भी, मैं देख रहा था उसी के स्टैट्स ही चेक कर रहा मैं था, तो आ रहा था फहीम उसी ने पे. 18 विकेट लिए हैं. खुशदिल शाह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर है. लेकिन क्वेश्चन इज, क्या बीपीएल का डेटा इज दैट स्ट्रांग इनफ फॉर अस टू कंसिडर समबडी और ब्रिंग समबडी इन द इंटरनेशनल स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि बीपीएल इतनी कंपेटिटिव लीग है नहीं. इन्होंने जो इनका रैशनल है वो ये है कि ओह इसने भाई उधर विकेट ले लिए बांग्लादेश में. सिमिलर विकेट्स हैं, एशियन विकेट्स हैं ऑलमोस्ट. तो उसको उसके हिसाब से आई डोंट नो सोचा उन्होंने, और ये रैशनल या ये मंजन बेचने की कोशिश की और दे हैव ब्रॉट देम बैक इन द टीम.
जगह दोनों की नहीं बनती थी। आई स्ट्रांगली बिलीव के जांदाद, क्योंकि कंसिडरिंग अगर इंडिया के खिलाफ लेके आना तो इंडिया लेफ्ट पेसर्स पे फंसता है सबसे ज्यादा। दैट्स व्हाट द हिस्ट्री टेल्स अस। बोल्ट है या कोई भी है लेफ्ट पेसर, स्टार्क है, तो लेफ्ट पेसर ने सबसे ज्यादा फंसाया उनको। शाइन, शाइन ने हमारे भी शाइन ने फंसाया। जहांदाद शुड हैव बीन ट्राइड। आपके पास एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट था जिसको यू कुड हैव प्लेड इन अ मेजर टूर्नामेंट। और पाकिस्तान के खूब एक जबरदस्त मैंने जो देखा है वो ये है कि हमारे पास हमेशा से एक ऐसा प्लेयर होता है जो नया होता है, वो इवेंचुअली ट्रम्प कार्ड बन जाता है किसी बड़े टूर्नामेंट में। इंजमाम है 92 या फखर जमान है 2017 में। दैट हैज उसमें तो ऑलवेज हेल्प्ड अस। उसमें तो तो तीन थे ना, आई थिंक हसन अली, आमिर खान शादाब और 2009 में। फखर। हाँ हाँ ऑल हाँ, थ्री लेकिन बिकेम द ट्रम्प व्हाट आई एम कार्ड्स। ट्राइंग टू से फाइनल फाइनल में, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज के दे शुड हैव ब्रॉट समबडी न्यू जिसके अगेंस्ट आपके पास इतना डेटा भी नहीं है पढ़ने के लिए, यस, उसको लेके। और वो ही स्विंग्स द बॉल इन, वो आउट करता है, बैटिंग भी डिसेंट कर लेता है। मतलब वो साउथ अफ्रीका के वो येंसन जैसा बॉय है वो, वेरी इफेक्टिव। तो आई मतलब इन कह रहा हूँ एग्जैक्ट लाइक टू लाइक ना लिया कर, कहने का मकसद उस तरह खड़े की रहो अपनी यूटिलिटी बात पे, देता कुछ है। नहीं होता, परेशान ना हाँ, हो अगर उसका सर उस हिलता तरह देख की, के। नहीं नहीं, उस तरह की यूटिलिटी देता है कि बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा चलो एक मैं कोई सेकंड बाद में बंदा काटिए, बॉलिंग ऑलराउंडर, इससे पहले हम बॉलिंग फॉर्मेट में ऑलराउंडर। फिर दो तो बात यस, भी वांट टू लेना पुट चाहिए था फॉरवर्ड। एक साथ, एक यानसन की वो ये बहुत थी मिस कि की है। अच्छा, दो बातों को पुट फॉरवर्ड बिफोर। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह मैंने बात भी की थी कि अगर हम लोगों को जो पहले, चलो अहमद की बात से शुरू करते हैं फिर ज्यादा, कि हमारे पास इस तरह का ऑलराउंडर नहीं है। वी ऑल नो दैट, हमें इसकी जरूरत है, इससे भी कोई डाउट नहीं है। हमारे पास कोई, जिस तरह साथ ने लास्ट में कहा था, वो खास डोमेस्टिक से निकल नहीं मेरा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमें जरूरत थी और हमने इस बंदे को ट्राई करना था, तो सिर्फ 2 मैच पहले उसने क्यों फ्लाई इन किया टीम के अंदर? ये हमारी टीम का पार्ट होना चाहिए था रिसेंटली, ताकि हम ट्राई करते। दूसरा, जहाँ दांतों खिलाया। दूसरी बात ये है कि सरप्राइज है। जो डेटा हाँ, इसका है, जो इसका डाटा इन्होंने जो है वो मैंने तुम लोग से वीडियो शेयर भी की थी। मैंने इसका डाटा निकाला था पिछले 2 डोमेस्टिक जो इसने पाकिस्तान में खेली थी। वो चैंपियंस कप, जो फेमस कप था जिसमें 5 मेंटोर थे, उनकी तनख्वाहें बड़ी वाला कंट्रोवर्सी बनी थी। फिर एक टूर्नामेंट हुआ था जो बहरिया टाउन ने स्पॉन्सर किया था, और फिर ये गया बीपीएल में। आप इन तीनों परफॉर्मेंस को निकालो तो इन तीनों में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बेस पे सडनली एक बंदा टीम के बाहर से लैंड कर ले सीधे टीम के अंदर, कि कमाल परफॉर्मेंस है। जो इसकी बीपीएल की परफॉर्मेंस है उसमें इसकी बैटिंग 2-3 मैचों में आई है, तो बैटिंग परफॉर्मेंस पर आप बात कर ही नहीं सकते कि बैटिंग को इसकी फॉर्म चलती आ रही है। 10 की एवरेज हिस्टोरिकली है। जहां तक बॉलिंग की बात है तो वो फिर उमैर की बात है कि सामने की उसकी, मैं बीपीएल को फॉलो नहीं करता, डिस्क्लेमर में दे देता हूँ, मुझे नहीं पता कि बैटिंग वहां पे किस किस्म की, वहां की क्वालिटी ऑफ बैटिंग है जिसके अगेंस्ट इसने विकेट्स लिए। ठीक है। और तीसरी बात एवरेज। कुछ दिल की सिर्फ ऐड कर दूं, वो ये थी कि हमें चलो एक लाइक फॉर लाइक प्लेयर चाहिए था। आफ्टर साइमन यूब चला गया जो बीच में ओवर निकाल ले, उस लिहाज से फिर भी उसकी सेंस बन जाती है कि चलो वो बीच में एक आपके फिफ्थ सिक्स बॉलर के तौर पे अगर आप उसको एज्यूम कर भी लें। लेकिन राणा साहब तो कहीं फिट नहीं होते अभी भी। अभी चलो अब थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैच खिलाए हैं अभी भी, पूरी टीम की अगर 2 नहीं, बात ओवर। लेकिन तब भी खुशदिल की सेंस नहीं बनती है। अगर आप खुशदिल को एज अ बैट्समैन देखें तो सिर्फ टांग पे मार सकता है। ही हैज नो अदर एबिलिटी, इसीलिए वो हमेशा फंसता था। कोई इंटरनेशनल साइड आपको मुश्किल ही है कि इतनी सुकून से एक ही जगह पर आपसे मार खाए, और नहीं उसकी खाएगी, बॉलिंग इज स्टिल लेस देन समवन लाइक अ सुफियान मुकीम, अरफात ऑफ मिनहास कोर्स। या वट एवर एनी रेगुलर स्पिनर। साजिद खान भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता, तो भाई उसे ही डाल लेना था फिर। मतलब इट ट्रू। रियली डजंट मेक सेंस टू आई ऐड एग्री। खुशदिल के एक ही टांग पे एक एक लपेटा मारने के लिए आप एक बंदे को इतना अपनी टीम में फ्रंट पे रखें। सिर्फ उसको डालने का रीजन है कि वो रिजवान के साथ उसकी 3 डिफरेंट टूर्नामेंट जहां पर वो जीता है वहां पर ही हैज बीन अ पार्ट, एंड ही बस थिंक्स कि ही कैन यूटिलाइज हिम सिमिलर टू जैसे धोनी मैं कुछ ऐसे एक प्लेयर्स को डलवाता था टीम में जहां पर जिनकी सेंस नहीं बनती थी। ही कुड यूटिलाइज देम, तो वो उनको डलवाता था। तो आई थिंक दैट्स द ओनली प्रेमिस व्हिच आई कुड ट्रस्ट। मैं एक एक वैसे जस्ट एक स्टेटमेंट, वैसे ही अपडेट दे मैंने। बाय द वे हमारी रीसेंट टीम में 7 पठान खेल रहे हैं, या 11 में से या हाँ, ये 7 तो कई प्लेयर कई आर यूट्यूबर बॉयज पठान अब कहते हैं प्लेयर्स। ना, पहले पंजाब ये काफी डोमिनेटेड था, अरसे से अब डिस्कशन है। केपी डोमिनेटेड है हमारी टीम। हाँ, लाहौर कराची से अब केपी डोमिनेटेड है, ये एक डिस्कशन है उसकी। लेकिन अगर हम ब्रॉडर स्क्वाड पे बात करें, इसके अलावा ओवरऑल स्क्वाड पे क्या कमेंट है, वन बाय वन हम लेके चलते हैं। सो बैक टू अहमद। नहीं, I honestly I have seen a lot of criticism on the squad, but I just think कि squad में जो जो मुझे inclusion जो मुझे नहीं पसंद आई, it's a good squad overall. I think it's a competitive squad और मुझे ये लगता है कि ये जीत जाएंगे। लेकिन हसनैन
मुझे आई डोंट नो, मुझे उसका लगता है कि वो थोड़ा सा मार खाता है, एंड दैट्स अनदर रीजन टू प्रोबब्ली ब्रिंग इन फहीम, कि वो शायद तो अब उसकी अभी मैं ओडीआई में साथ साथ मैं एवरेज देख रहा था, तो इज ओनली कंसीडर्ड अ रन रेट ऑफ 5.1, सो विच इज वेरी डिसेंट। मतलब अगर इस तरह की वो कर सकता है, बीच में डक्का लगा सकता है, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। स्नैन मार खाता है। बाकी बैटर्स में हमारे पास वही जो है, आई लाइक फखर जमान्स एंट्री बैक इनटू द टीम, और ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक जो है आपके ये सऊद को, मैं नहीं समझता कि बहुत कोई लाइक, वो अच्छा है, वो रोक लेता है, लेकिन मेरी एक अपनी जनरल एक प्रेफरेंस यही है कि वी शुड प्ले मोर अटैकिंग क्रिकेट। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री टू दैट, लेकिन आई फील कि हमें बेसबॉल टाइप कोई चीज़, अपनी कोई पाक बॉल टाइप चीज़ निकालनी चाहिए। आई जस्ट लाइक दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। Overall squad, I am happy with it. Yes, questionable, a couple of questionable decisions, but I just feel this is a balanced team. This can kick ass. उमर। यार आई खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, उस्मान खान, आई डोंट नो क्यों लेके आए हैं आप। उस्मान खान तो ओडीआई खेलता भी नहीं है कोई इतना रेगुलरली। डेब्यू होना उसका अभी, डेब्यू। हाँ, आई डोंट नो व्हाई ही वाज कंसिडरिंग कि वो टी20 में या तो परफॉर्म कर रहा हो तो आप लेके आ जाए। वो तो टी20 में फेल हो रहा था तो आपने कहा कि ओडीआई टेस्ट करा लें। मतलब पता नहीं, आई डोंट नो उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यूएई छोड़ते हुए कि उस सब ट्राई करूंगा एक एक दफा। डज नॉट मेक एनी सेंस। उस्मान खान से बेहतर हमारे पास ऑप्शंस थी। आई रियली थिंक कि इनको जांदाद खान लेके आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ फहीम अशरफ। और यार वो जो मुल्तान का बॉय है, बड़ा मारता मुरता है लड़का, नया लड़का है अंडर ये एशिया 20, ये एशिया समझ, कप 20। अब्दुल समझ। अब्दुल समद को भी ट्राई कर सकते थे बेसिकली हार्ड हिटिंग के लिए, मेरा ख्याल है एज अ लेट ऑर्डर बैटर। मेरा ख्याल है। और सेकंड इसके स्क्वाड में बाकी इतने हमारे पास ऑप्शंस हैं नहीं इन ऑल ऑनेस्टी। स्पिनर मेरा ख्याल है एक मिसिंग है। मुकीम को शायद डाल देते तो ज्यादा बेहतर होता। यूएई वी डोंट नो कैसा चलेगा, और जैसा मैंने देखा है अभी रिसेंटली यूएई में स्पिन, वो इंडिया 5 स्पिनर्स लेके गया है। यूएई में बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है मैच। लेकिन अभी होने हैं आपके फेब में, डे नाइट मैच है आपका दुबई वाला। तो वहां पे बॉल सिर्फ ग्रिप नहीं, सीम भी करता है डिसेंट इस वक्त बॉल। तो आई डोंट नो, एक 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 टीम में से, दोनों में से एक टीम ने कोई बोंगी मार दी है। वो उस दिन पता चलेगा किसने मारी है, क्योंकि वो बहुत स्पिन हैवी चले गए हैं और हम बहुत पेस हैवी चले गए। हम्म। और हम्म। फेब इन दुबई इज डाइस, इट्स नॉट दैट स्पिन फ्रेंडली अंडर लाइट स्पेशली, यूजुअली इट्स नॉट, We're यूजुअली इट talking about सीम्स। a tournament ना यार, कोई एक मैच पे हाँ, हर तो आर्गुमेंट तेरा। नहीं नहीं, मेन मैच में नहीं, मेन आपका क्रंच मैच दो ही है ना आपका, न्यूजीलैंड और ये वाला ही है। अगर इंडिया वो आ गया, और देयर इज अ गुड चांस कि आप, इंडिया अगर जीत गया तो फाइनल तो खेलेगा खेलेगा, तो फिर मतलब दुबई में ही खेलना है आपने फिर। तो उस हिसाब अच्छा, से आप आपकी अप्रोच assume होनी कर चाहिए। लिया कि पाकिस्तान भी फाइनल में है। गुड यार। ऑफ कोर्स ब्रो, ये तो assume किए बगैर हम कैसे आगे बात नहीं कर सकते ना। तो मैं हाँ, थोड़े से दो तीन छोटे इंटरेस्ट पे हम छोटे बाद में चेंजेस थे। आएंगे। अभी टीम पे रहे, हाँ, अभी छोटे टीम पे छोटे रहे। छोटे चेंज, हाँ, छोटे छोटे चेंजेस ये वाले मेरा ख्याल है दो तीन, ये उस्मान खान, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, दे डोंट मेक सेंस टू मी। आई थिंक वी हैड बेटर ऑप्शंस। मतलब साथ। मेरा नहीं ख्याल, मैं अगर देखूं, पीरू ने कहा कि इकोनॉमी इन ओडीआई फहीम अशरफ की अच्छी है। लास्ट टाइम जब वो ओडीआई खेल रहा था तो उसकी पेस भी तकरीबन 15 किलोमीटर इससे ज्यादा थी। उसके बाद उसकी पेस भी मजीद ड्रॉप कर गई है, और उसकी वेरिएशंस भी आईसीसी की पिचेस के ऊपर। अब हम बात उसकी नहीं कर रहे कि आपके मतलब की पिचेस बनी हुई है जिसमें थोड़ा सा सीमर को फायदा हो रहा है। आप आईसीसी की पिचेस के ऊपर फहीम अशरफ को देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि ही विल एड दैट टाइप ऑफ वैल्यू जहां पर वो रन उस तरह से रोक पाएगा। इस तरह के प्लेयर को सवार समझ के भी कई टीमें मारती हैं। तो दैट दैट इज आई थिंक नॉट नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर अस। उस्मान खान को इसलिए डाला क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो है वो इंजर हो गया था, और हसीबुल्ला, और आपका जो ये है उस्मान है, इसने पाकिस्तान कप जो आपका ओडीआई का टूर्नामेंट था उसके अंदर ही बिकेम आई बिलीव द टॉप स्कोरर, या ही हैड अ फ्यू वेरी गुड नॉक्स। तो इसलिए ही वाज कंसिडर्ड योर योर सेकंड बेस्ट कीपर ऑप्शन, अगर जो जो एग्जिस्टिंग फ्रे है उसमें।
देयर इजंट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस थी। वो फिर आपका वो रुहेल ये वो इस तरह के काफी लोग थे, लेकिन अभी के लिए जो करंट सेटअप में पिछले टूर्नामेंट में अच्छा खेला करंट फॉर्म पे, तो आई थिंक उस्मान मेड सेंस। अब्दुल समद आई डोंट थिंक कि उसकी सेंस बनती थी। इरफान खान जब आपके पास ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड था, ही वॉज योर हॉटस्पॉट हाँ का फील्डर, जिसको वो रजाक भाई, ये बेसिकली अभी इन्होंने ना एक बड़ी डबल एज का काम किया है। दे मेड अ स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगाया जो रजाक भाई लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने डोमेस्टिक के तमाम टीमों से जितने भी लोग थे, लड़के थे, हु वर बिग हिटर्स, जिसमें समद भी था, इरफान भी था, इन सबको इन्होंने उस कैंप में बुलाया और इन लोगों ने उन लोगों की पावर हिटिंग की तैयारी करवानी थी। तो जो जो लड़के वो अपनी अपनी टीम से निकल के उन कैंप्स में गए हैं, दे उनके वो वाले स्टैट्स भी प्रोड्यूस नहीं हुए। और बाद में उन्होंने कहा कि स्टैट्स तो थे नहीं, तो हम लोग किसको खिलाते। जब आप बच्चे को खिला ही नहीं रहे हैं जहां पर वो अपने स्टैट्स बना रहा है, जहां पर वो कैंप में बैठा हुआ है, इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू गेट योर स्टैट्स हायर, तो हाउ डज दैट इवन मेक सेंस। तो आई थिंक इरफान खान इज अ बिग मिस, स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट में। एक आधा कैच जो होता है वो पूरी पूरी बदल देता है आपकी मैच की इक्वेशन। उसकी फील्डिंग इटसेल्फ इज एज गुड एज एनीथिंग। उसके अलावा वो तैयब ताहिर की तरह की हिटिंग भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो इससे कोई हल्का हिटर है। अब्दुल समद से बेहतर हिटर है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया था। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो अभी आपका करंट स्क्वाड है, यू डोंट हैव एन ओपनर। विदाउट एन ओपनर आपने बाबर को जाया कर दिया ऊपर बुला के, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। आपके पास मुझे नहीं सेंस बन रही मेरे जेहन में। आई नो उस दिन हम बात कर रहे थे और आप लोग इस बारे में बड़े स्ट्रांग ओपिनियन था। मेरे ख्याल में कामरान गुनाम इज अ मच मोर इंटरेस्टिंग बैट देन साउथ शकील। उसने जो वो 21 बॉलों पे वो जो 25 बॉलों पे 60 मारा था, ही हैज शोन कि उसने अपनी वो वाली एबिलिटी बेहतर की है। नेट्स के अंदर भी उसकी यही रिपोर्ट आ रही थी कि ही हैज रियली ही इज रियली वर्किंग ऑन दैट एबिलिटी। तो उसको मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए। आपके पास सऊद शकील की एसेंशियली बिकॉज यू हैड टू पुश बाबर अप द ऑर्डर, तो अब आप नीचे सारी की सारी चीजों को कॉम्पनसेट करने के लिए कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव अ गुड मिडिल ऑर्डर, यू डोंट एस्टैब्लिश मिडिल ऑर्डर अदर देन आप सलमान अली आगा ने थोड़ा सा अपना वो जबरदस्त फ्लाइंग कलर्स दिखाए हैं। दुरंग दिखाया। यू डोंट हैव एन एक्चुअल स्पिनर। तो आप बीच वाले ओवर, तो 10 से 40 का ओवर, तो आप बिल्कुल ही फंस गए ना कि आप विकेट निकाल ही नहीं सकते। अबरार की मिस्ट्री तो किसी को भी मिस्ट्री नहीं लग रही, ना अपने बॉयज को ना किसी बाहर के बॉयज को। इवन इंग्लैंड यही जो मिस्ट्री जो है कि वरुण मिस्ट्री क्या है? सर इवन जो वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के साथ जो खिलवाड़ किया है, ही जस्ट कंप्लीटली डिमोलिश देम थ्रू आउट द सीरीज। और अबरार हम्म का तो वो ऐसे सवाल समझ के मार रहे थे कि मतलब उनको वो वाली मिस्ट्री फील ही नहीं हुई। तो अबरार को अपना मेन लाइन स्पिनर लेके जाना भी गलती। अपने फास्ट बॉलिंग में हमारे पास वो जहादाद या उस तरह की ऑप्शंस ऐड होती तो वो भी हमें फायदा देती। तो देर आर सो मेनी एरियाज जहां पर दिस टीम डजंट वर्क के एंड ऑफ द डे फिर पीरू की तरह हम होप कर सकते हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह हमने जीत तो जाना है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वी हैव पिक द राइट पीपल। अब कोई ऑन द डे ब्रिलियंस आ जाती है और हम लोग टूर्नामेंट में मोमेंटम पे जीत जाते हैं, तो वेल एंड गुड हो सकता है। ओके, सो लास्ट आई जस्ट ऐड माय कमेंट। वो ये था जस्ट कि जस्ट वन सबसे सेक। पहले तो खैर अभी हमारी एक सुधने का अप्रोच है कि 5 वो जो बॉलर वो एक्स्ट्रा। स्पिनर लेके गए हैं हमाद भाई, जस्ट जस्ट वन वन पॉइंट। अभी सुधने का कि हम लोग 5 स्पिनर लेके गए हैं इंडिया वाले। मेरे ख्याल में दैट्स अ डबल एज सोर्ड। एज लॉन्ग एज दे विन द टॉस, दैट मेक सेंस टू हैव दैट मेनी स्पिनर्स। एज सुन एज यू लूज आउट द टॉस, तो आपके पास ड्यू आनी है बहुत हैवी। दुबई के अंदर हैवी ड्यू होती है। अंडर लाइट्स और अंडर लाइट्स। हाँ, लेकिन हैवी ड्यू होती है। अगर आपने आपके बॉलर्स को मतलब पढ़नी शुरू होगी तो पड़ेगी भी उनको बहुत सारी। न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। तो न्यूजीलैंड के साथ ही आपने अपना मैच की बात करनी है ना। पाकिस्तान वाले मैच में तो हम काफी यानी कि 50-50 होते हैं। न्यूजीलैंड वाले मैच में आई थिंक अगर वो टॉस हार गए तो वो मैच हार सकते हैं। देर इज अ बिग पोटेंशियल इन दैट। इतना स्पिन हैवी नहीं आप जा सकते इतनी ड्यू की कंडीशन में। लेकिन लेट्स सी। ठीक हो गया। माय लास्ट 2 सेंट्स शुड बी, एक जो इस तरह जहादात की बाकी बात कर रहे थे, उसमें मसला ये था कि हम लोग जो हैं वो हमेशा जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए। हमारे बस चलता, हम शोएब मलिक को भी वापस डाल लेते कि उसने 4-5 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। उसमें अगर जहादाद या आप किसी नए बंदे को डालते या इवन हसीबुल्ला को डालते, तो उस पर जो क्रिटिसिज्म आता जी के बच्चे ले गए थे, हमारे पास एक्सपीरियंस लोग थे, उस डर से प्रॉब्ली हमने उनको नहीं डाला। उस्मान खान का आई एग्री कि वो एक बैकअप कीपर के तौर पे ठीक है। आई डोंट थिंक सी हिज प्लेस इन द प्लेइंग 11। जो हमने लोग मिस किए हैं उनमें एक इरफान खान है, जिसको यकीनन इस टीम में होना चाहिए था। स्टिल बिलीव कि राना साहब की कोई जगह नहीं है। और इब्रार की जगह या खुशदिल की जगह इवन आई वुड एक्चुअली प्रेफर समवन लाइक सुफियान, जिसने रिसेंट टाइम्स में अपने आप को लिमिटेड ओवर में प्रूव किया है, जिसका थोड़ा मोमेंटम है इवन T20 के अगर बेस पे भी आप देखें। क्योंकि ब्रार एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इज नॉट वर्किंग आउट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और
जो आपके जो बाकी के 20 बीच वाले जो ओवर्स है ना, उसमें खुशदिल सलमान अली का 1 ऑफ विकेट्स निकाल सकते हैं, बट जो कोलैप्स या जो कंटेनमेंट आप चाह रहे हैं वो नहीं आ सकेगी। इवन दो कि ये नहीं जो कर सकते। आखिरी मैच था हमारा साउथ अफ्रीका वाला, उसमें बीच में आके सलमान अली अगर ने अच्छी बॉलिंग की थी, बॉलिंग करते हुए। 25 यार के होते शुरू में हुए गए। मिस्ट्री है ना, नहीं मिस्ट्री बॉलर के शुरू के स्टैट्स पे नहीं आप गौर कर सकते, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर नहीं शुरू में मिस्ट्री नहीं होता नहीं, है। ओडीआई ओहो ओडीआई अभी खेलना शुरू हुआ है। ओडीआई थोड़ी शुरू में खेलना शुरू हुआ, ओडीआई तो अभी खेलना शुरू हुआ। 3 अभी खेले हैं, 3 साउथ अफ्रीका में सो खेले हैं। ये भी एक मेरा 7 उसके क्वेश्चन है ना टोटल कि इसको ओडीआईज हैं। हमने शुरू में एज अ टेस्ट में यूज कर रहे थे, तो ही वाज हाँ नेवर टेस्टेड, हाँ। यानी उसको हमने ओडीआई में रेगुलरली खिलाया भी नहीं। तो समवन तो फ्रॉम उसके कमिंग ओडीआई फ्रॉम अ में डिसेंट है, T20 मतलब सर्किट ऑफ 5 वेरियस, का इकोनॉमी और 26 का एवरेज इज नॉट बैड। आपने अच्छा न्यूजीलैंड चलें और अब अगले इंडिया उस को पे आते हैं। पकड़ना है अगला ना, हमारा एजेंडा ये था, नहीं पकड़े जाएंगे। अगला जी एजेंडा सॉरी। ये है कि टीम्स की बाकी टीम्स को किस तरह देख रहे हो, स्पेशली जो हमारे ग्रुप की टीम्स हैं उनमें क्या देख रहे हैं, क्योंकि ऑन पेपर इट्स अ 3-वे टाई, पाकिस्तान इंडिया न्यूजीलैंड। बट अगर बांग्लादेश ने कोई एक कर लिया बीच में सरप्राइज जिसमें काफ़ी चांस हमारे ऊपर भी है, तो फिर बात अगर मगर रन रेट और दुआओं पे हमारे ऊपर चली ही जाएगी। है। हाँ, तो अब जनरली नहीं नहीं स्पीकिंग नहीं, कुछ नहीं होता। अब अगर अब अगर अगला अगर वैसे हाँ, टेक्निकली तो क्वेश्चन ये है हाँ। गुड कि गुड। दुबई और पाकिस्तान को माइंड में रखते हुए क्या देख रहे हो दोनों ग्रुप्स की सूरत हाल, कीपिंग इन माइंड के एक ग्रुप तो पूरा पाकिस्तान बेस्ड है, और जाहिर है हमारे यहाँ एक मसला है कि हमने दुबई भी जाना है और वापस भी आना है। और उसके बाद एंड पे आप ये भी बता दो कि कौन दो टीमें आप ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पीरजादा आगे। आपका मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया फ्रॉम ग्रुप ए, ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड कर सकते, लेकिन न्यूजीलैंड अभी वो जीते हैं तो परफॉर्मेंस उनकी मुझे लग रही है कि मतलब हो सकती है competitive, तो मे बी इंडिया एंड न्यूजीलैंड realistically speaking, but from the heart it's India and Pakistan. And then from B, of course, उसमें I feel like there is an upset in that group. I think maybe Afghanistan and South Africa are अफगानिस्तान। going there because अफगानिस्तान की हम कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं और वो बड़ा चोक कर लेते हैं मिडिल ओवर्स में ना, रन नहीं करने देते फिर, अनलेस एंड अनटिल यू हैव मैक्सवेल जो बचाने आए, तो देयर इज अ चांस कि वो ऑस्ट्रेलिया को गिरा इस लें, और पर बाकी भी ये अगर आप, बुरी सॉरी टीमें ही बात हैं। काट रहा हूँ, लेकिन अगर आप करंट फॉर्म पे चलोगे तो जिस तरह हम यहाँ पे बांग्लादेश को थोड़ा डिस्क्रेडिट या डिसरिगार्ड कर रहे हैं, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम इस टाइम सबसे आउट ऑफ फॉर्म है। जी बिल्कुल, इंग्लैंड सबसे आउट ऑफ परफॉर्म है, तो वो अगेन कंडीशंस भी सिमिलर हैं जिसमें वो आउट ऑफ परफॉर्म है, सॉरी आउट ऑफ फॉर्म है, तो आई थिंक अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, एंड देन फ्रॉम दिस ग्रुप पाकिस्तान एंड इंडिया। साथ ये मेरे ख्याल में जो बाकी स्क्वाड की जो पोजीशन है, न्यूजीलैंड का एक अपना सेट स्क्वाड है, लेकिन दे डोंट हैव द राइट्स। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग इज ओके। इंडिया के पास बुमराह नहीं है, लेकिन आई बिलीव शामी इज कमिंग बैक, इंडिया स्पिन हैवी जा रहा है। बांग्लादेश का स्क्वाड जैसा भी है, बेस्ट ऑफ लक टू देम। उसके ऊपर ज्यादा डिसेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज रियली शकील भी नहीं हर्टिंग। है उनका तो इवन। उनके जितने, हाँ, जितना ऑस्ट्रेलिया के अपने पूरी की पूरी पेस बैटरी गई है। नॉर्मली ऑस्ट्रेलियंस आर एक्सट्रीमली गुड एट दिस, के उन लोगों के जो पीछे के बंदे आते हैं वो इतने तैयार होके आते हैं कि लोग समझ रहे होते हैं कि उनका वीक हो गया हाथ, और वो अचानक ही स्ट्रांग होके आते हैं। स्पेंसर जॉनसन वाज अ प्रीटी गुड बॉलर, हमने तो उसके खिलाफ सीरीज भी खेली है। तो स्पेंसर जॉनसन उनका स्पीयर हेड होगा उनके अटैक का। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नेथन कैन मिलिस। सरप्राइज, लेकिन अभी तो लग रहा है कि उन लोगों का काफी वीक हो गया है केस। उधर से आपके पास इंग्लैंड है, हु आर आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन दे हैव देयर फुल स्क्वाड। उनके पास बड़े अरसे बाद इकट्ठे दोनों अपने पेसर बॉयज भी खेलेंगे। और आप अगर नॉर्मल टीम की बात करें ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ जब इंग्लैंड खेलती है, तो ये इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका वाली बदतमीजी नहीं होती कि आप उनके साथ आप उनको स्पिन पे फंसाएंगे। वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं जहां पर बोथ ऑफ देम आर अटैकिंग ईच अदर लाइक विगरसली। तो उस सारे के अंदर मेरे ख्याल में दूसरे ग्रुप के अंदर आपकी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आई थिंक आर वेरी वेल सिचुएटेड, क्योंकि दोनों की टीम्स पूरी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पूरी नहीं है, और अफगानिस्तान को आई स्टिल वुड डिस्काउंट एट दिस स्टेज। ओडीआई के अंदर अगर T20 वर्ल्ड कप होता तो मैं मान लेता, लेकिन जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर एक डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए। स्पेशली जब इंग्लैंड टाइप टीमें धावा बोलती हैं, चलो इंग्लैंड हो सकता है स्पिन पे उनसे फंस जाए, लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया उतने आराम से उतनी बुरी तरह स्पिन पे फंसेगा, ना साउथ अफ्रीका उतनी बुरी तरह स्पिन पे फंसेगा। बीच में मिलर वाला आके काम पूरा कर देंगे। तो आई बिलीव साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड फ्रॉम द अदर ग्रुप, जस्ट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक नहीं है।
वरना मैं उनको उनको रखता। और इधर से इंशाल्लाह, और पाकिस्तान वाले ग्रुप में अगर पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीत जाता तो मैं समझता कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाएगा। क्योंकि हमने उनसे अब हार लिया है तो मेरे ख्याल में अगला मैच हम जीतने की पोजीशन में होते हैं। ये अब मेंटल हमारी वो पाकिस्तानी साइड की है। तो आई थिंक हम न्यूजीलैंड को भी हराएंगे, अल्लाह खैर करे। इंडिया को हराते नहीं हराते, आई डोंट रियली नो, उसके ऊपर ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तीसरा मैच इंशाल्लाह बांग्लादेश वाला हम जीतेंगे, थोड़ा सा अच्छे अच्छे उससे रन रेट वगैरह से जीत जाएं। तो आई थिंक वी आर वेरी वेल सिचुएटेड। और अगर आप इस तरह से देखें तो उधर अगर नंबर 1 टीम इंग्लैंड होती है और नंबर 2 साउथ अफ्रीका होती है तो साउथ अफ्रीका भी आपके नीचे लगा हुआ है भाई बुरी तरह। तो देर इज अ वेरी गुड केस टू बी मेड फॉर पाकिस्तान प्लेइंग द फाइनल इन दिस केस। पाकिस्तान मैं इंग्लैंड से हार सकता है क्योंकि वो इतनी पेस तो अपने सऊद और ये इनको तो समझ ही नहीं आनी ना, वो तो टुनटुनों में बॉल लगने हैं हमें, वो तो हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन अगर सेमी में हमें साउथ अफ्रीका मिल गया तो इंशाल्लाह देयर इज अ वेरी गुड केस कि हम इंशाल्लाह फाइनल भी खेल सकते हैं। हम्म उमेर अच्छा, मेरा ख्याल है इट्स पाकिस्तान इंडिया का मैच डिटरमिन करेगा कि दोनों में से कौन आगे जाएगा। आई थिंक मेरा दिल कह रहा है पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आगे जाएंगे, इंडिया बाहर हो जाएगा, दोनों से हार जाएगा। अ, अगर पाकिस्तान से इंडिया हार गया तो इंडिया बाहर है। न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड हरा देगा इंडिया को। दिस अ वेरी गुड चांस। अच्छा, ग्रुप बी इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर अफगानिस्तान दो बड़ी टीम्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के उनके फ्लैट डेक्स पे मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बहुत ही सेक्सी उनको मिल गए, उनको दो लाहौर में मैच मिले और एक पिंडी में मैच मिला, और उनके पास बैटिंग ऐसी है कि वो उन उन दोनों में ना बॉल ने स्पिन होना है और ना बॉल ने सीम होना है। वेरिएशन ऑफ पेस की गेम है जो मेरा ख्याल है नेथन, जो उनका बॉलर नेथन एलिस और स्पेंसर जॉनसन बहुत फिट करते हैं, स्पेशली एलिस वगैरह। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोना गो। उनको उनके तीनों मैचेस उनको आइडियल मिल गए पिचेस पे। कराची में वो नहीं खेल रहे फॉर्चुनेटली फॉर देम, क्योंकि कराची में बॉल ग्रिप होता है इस वक्त। अभी हमने ये न्यूजीलैंड वाले मैच में पाकिस्तान का देखा भी है, तो कराची में फंस जाना था उन्होंने। तो लाहौर पिंडी के मैचेस में उनके दोनों, तो दे गोना गो अहेड। वो मेरा ख्याल है दे गोना थ्रैश, दे गोना विन प्रॉब्ली ऑल द मैचेस। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच है कराची के अंदर, जो विच इज गोना बी डिसाइडर। आई वुड गो अहेड विद साउथ अफ्रीका राइट नाउ। तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दीज आर माय फोर टीम्स। इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान इंडिया फाइनल। इंडिया है ही नहीं जिगर। हमने इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड फाइनल नहीं, हम 2 दफा नहीं जीत सकते बैक टू बैक एक ही नहीं टीम नहीं, से, पाकिस्तान सॉरी। न्यूजीलैंड फाइनल नहीं होगा। न्यूजीलैंड चोक करेगा सेमीफाइनल में, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका फाइनल होगा और साउथ अफ्रीका फाइनल में चोक कर जाएगा। वो तो वॉक इन द पार्क है ना, वो तो हमने वैसे ही जीत जाना है। गुड। तो दैट्स माय प्रेडिक्शन। डबल चौक के ऊपर तूने जो है पाकिस्तान को जितवा दिया। चोक पे चोक करा नहीं, दिया। सही। दैट्स व्हाट आई अच्छा, थिंक। उस पर खैर ऑस्ट्रेलिया वाली टीम पे आई, जो इनिशियली मेरे साथ से एग्री करता हूँ कि टीम उनकी इनएक्सपीरियंस्ड है, बट उमेर का पॉइंट इज रियली गुड कि जो पिचेस उनको मिली हैं दे दे माइट हेल्प देम। बट स्टिल आई थिंक जो साउथ अफ्रीका का चांस मुझे लग रहा है जाने का दूसरे ग्रुप में, एंड आई स्टिल बिलीव कि अफगानिस्तान भी एक अपसेट भी अगर निकाल गया तो उसके बाद भी वो भी शायद आगे जाने का चांस रखते हैं। यहाँ से मुझे पाकिस्तान इंडिया ही जाते नजर आ रहे हैं। हम न्यूजीलैंड से वो ट्राई सीरीज फाइनल हार चुके हैं, वो हमने अब जीत जाना है उनसे मैच। बाकी इंडिया से मोस्ट प्रॉब्ली हमने हार जाना है, तो रो पीट के हम पहुंच ही जाएंगे। और अफगानिस्तान के साथ बैट सी, सॉरी तेरी बात काट रहा है, अफगानिस्तान के 2 मैच लाहौर में उनको बहुत बैठना पड़ता है। लाहौर में बॉल नहीं फिरता, सीधा आता है। देखो ना अफगानिस्तान, देखो ना 2 अपसेट करने पड़ेंगे उनको आगे जाने के लिए ना, एक अपसेट नहीं करना पड़ेगा, 2 अपसेट ज्यादा होते हैं इंग्लैंड यार, मतलब एक ही इंग्लैंड और टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया दोनों से लाहौर में खेल रहे हैं वो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों से लाहौर में खेल रहे हैं दैट इज ब्रूटल। वो। वाह। चलो, इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल लाहौर को सबसे अच्छा मैच यही मिला है। हम उस दिन ग्रुप में बात भी कर रहे थे कौन सा मैच देखना जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बेहतर मैच मेरे ख्याल है लाहौर को नहीं मिल सकता था फिलहाल, कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान यहाँ पे नहीं खेल रहा। सो एनीथिंग सोचो वैसे अच्छा इट्स क्या पाकिस्तान वेरी इंडिया वाले वियर्ड। मैच में फहीम अशरफ मैच विनिंग इनिंग्स खेल के चला जाए, हम सब फिर अपनी वीडियो के पीछे हमको रानाजी माफ करना का गाना लगा के मीम्स बनाएंगे फिर। डन वेरी डन, वियर्ड। वो राना करना साहब ये करें पड़ेगा। आई सही। थिंक लेट्स डू दैट।
राणा साहब ये करें, हम लाइन में लगती है पाकिस्तान माफी एंड मांगने में। न्यूजीलैंड आर प्लेइंग इन कराची तो अगेन। कुरतुलैन बलोच अल्लाह बख्शे कहती होती थी ना कि अगर पाकिस्तान कुरत इनको हरा दिया तो हम क्या कुरतलन करेंगे। बलोच, कुरतलन बलोच नहीं भाई, वो जिंदा ही है। वो जिंदा है और यार। नहीं, क्या नाम था हमारा हाथ दूसरे जो भी नाम था यार, क्या नाम था, अल्लाह अल्लाह माफ करे कंदील मखबूल का, बलोच। कंदील कंदील बलोच। हाँ, वो भी यही कहती होती थी ना, क्या कहती थी वो? पाकिस्तान इनको हराएगा तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सबको। अच्छा, वो इंडिया में भी एक थी जिसने कहा था कि अगर इंडिया 2011 का फाइनल हाँ, जीत गया तो मैं पूनम पांडे। सड़कों पे। पूनम यस, पांडे ब्रो, बड़ा मैंने सर्च किया, नहीं किया उसने कुछ, हार भी गया था इंडिया ऊपर से। मेरे ख्याल है जो अब असल डेंजरस टेरिटरी में शामिल हो रही है पॉडकास्ट, बट को मजीद आप डिस्कस करना चाहते हैं, वरना हमने अपने आधे घंटे का जो है वो मार्क हिट कर दी है। इफ यू गाइस वांट टू ऐड एनीथिंग, या हम फिलहाल रैप अप कर सकते हैं यहाँ। रैप अप कर दें इसको। क्या हुआ, टेंशन की क्या बात है? यार हम लोगों का अभी पीएसएल वाला भी रहता है, हम लोगों के अभी काफी सारे टॉपिक्स रहते हैं, स्पेशली आजकल के हॉट टॉपिक्स, और जो जो पीरू का एक खास एनालिसिस होता है जिससे मैं कभी एग्री नहीं करता। आई थिंक वो वाली बातें हमने कोई की नहीं है आज की पॉडकास्ट में, तो अच्छा नहीं, मेरी आई बात आई सुनो, एम लास्ट मिसिंग टाइम दैट। हम लोगों ने तो एक शॉर्ट कोई कंट्रोवर्शियल लास्ट टाइम बात हम नहीं है। लोगों ने खत्म कंट्रोवर्शियल किया था सारी कि हमने कर बुमराह। दी है, सब गंदी टीमें सबको जा दी हैं आगे, सब पाकिस्तान को जितवा दी है, मतलब और क्या, इससे ज्यादा क्या कंट्रोवर्सी कर। नहीं अब हम लेकिन वो तो ये अब तो हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड एक था। रील। वो रील ये थी कि लास्ट टाइम हमने बात की थी बुमराह की, अब हम बात करेंगे सिर्फ एक टॉपिक पे, वो है बाबर आजम की करंट फॉर्म, और इस पे शुरू करेंगे पीरजादा। यार मैं तो कब से कह रहा हूँ कि उसका डिक्लाइन है, उसका डिक्लाइन है, इज नो मोर द किंग, वो उसको अपनी गेम, आई डोंट नो क्या। मैं असल में मुझे ये चिढ़ती है कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो बाबर एक्सपर्ट बन जाता है। मैं तो समझता हूँ वो खुद सबसे बड़ा अपना क्रिटिक होना चाहिए, उसको वही सोच सब बता सकता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। एक्सटर्नली आई एक थिंक प्रॉब्लम जो, आपने भी आइडेंटिफाई किया था वैसे। हाँ वो मैंने ये कहा कि उसका उसका ब्याह करा रहे हो तो वो एक बड़ा कॉमन सोल्यूशन होता है पाकिस्तान में। कोई मैंने मसला हिस्टोरिकली तो हमारे जब ब्याह होते हैं तो लड़का फारिग हो जाता है, नहीं, मजीद। कि वो बॉलर बैट्समैन है, मे बी ही इज फ्रस्ट्रेटेड, मे बी वो अब हो सकता है, बट दैट्स हिज पर्सनल वो थिंग। बट आई 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 थिंक कि वो इस दफा मुझे लगता है कुछ कर जाएगा, लेकिन आई हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस जिससे मैं उसको देखा करता था। जब वो आता था आई न्यू ही वुड नॉट गेट आउट चीपली, ही वुड नॉट, और उसकी कोई वीकनेस है ही नहीं, जहां मर्जी करा लो बॉल। वो वाला कॉन्फिडेंस मुझे नहीं होता। मैं बस दुआई कर रहा होता हूँ कि यार ये आज चल जाए, बस आज अच्छा, चल जाए थोड़ा। ओके बट उमैर ही डिजर्व्स अ काउंटर। प्लेस इन द टीम, आई एम नॉट सेइंग किक हिम आउट। यार मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती की है, बाबर को इन्होंने ओपन करवाया, नहीं बनता था। एक वन डाउन प्लेयर का माइंडसेट ही बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका माइंडसेट तब होता है कि ही नीड्स टू स्ट्रक्चर द इनिंग। एक ओपनर, क्योंकि ओपनर के माइंडसेट ये होता है कि यार मैंने अभी आई नीड टू गेट द स्कोर बोर्ड टिकिंग और ये वो वगैरह, क्योंकि फखर जमान खेल रहा है, आपने तब फखर को भी सिंगल लेके देना है, नया बॉल है, यू हैव टू मेक श्योर कि मैं अभी 10 ओवर का पूरा फायदा उठाना है, तो गेम प्लान ही बड़ा डिफरेंट होता है। आई डोंट थिंक सो वो उसके लिए वो था, ही वॉज इन द राइट जोन, और कंसिडरिंग के ही वॉज ऑलरेडी हैविंग अ बैड पैच, तो उसको उसके नंबर से हटाना बड़ी ज्यादती की है उन्होंने। साउथ शकील से ओपन करवा देते यार, कोई मसला नहीं था उसको, वैसे भी तो वो के कर रहे हैं वन डाउन आके भी, वन डाउन में एक आपकी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर खेलता है। टेक्निकल पूछना चाहता हूँ आपसे सवाल। आपने बात की कि ये बड़ा माइंडसेट डिफरेंट होता है। मैंने तो बचपन से ऑनेस्टली यही सुना है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, जो वन डाउन एंड जो ओपनर्स हैं, दे बोथ ट्रेन विद अ नहीं, न्यू, देर इज दे अ No, बिग there is डिफरेंस, there is देर इज a अ बिग huge difference. डिफरेंस। दे आर मैं तो ऑलवेज, जिसका एक देखो मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन तो करने दो ना, क्वेश्चन करने दो। क्वेश्चन ये है कि मैं, आप उनकी प्रैक्टिस देख लें, उनकी ट्रेनिंग देख लें, उनका एक माइंडसेट की बात कर लें, माइंडसेट बिल्कुल वही है। आपने अगर अगर आप कोई भी टीम इस वक्त पावर प्ले में अटैक करती है, दे विल लूज विकेट। अगर वो नहीं करते, वेल एंड गुड। द ओनली थिंग विच चेंजेस इट कि अगर विकेट ना गिरे तो दे कम इन द मिडिल ओवर्स, और वो बड़ा प्लेयर है, ही शुड। उस हिसाब से तो सेकंड डाउन भी सेम प्रैक्टिस है, क्योंकि 2 विकेटें भी गिर सकती हैं लेकिन पहले नहीं 10 ओवर्स होती, में। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल। क्यों नहीं होती? नहीं क्यों नहीं होती? आई तो 3 बता विकेट गिर जाती है, 4 4 गिर जाती है भाई। 35 तक तो पाकिस्तान की पूरी टीम बुक हो जाती है, तो इसलिए नहीं, हाँ भाई, क्या तेरे बातें बहुत कर रहा है। ज्यादा। माइंडसेट हाँ बारी तो नहीं, नहीं, कहने का मेरे ख्याल में आई एग्री विद इट्स सुधा, अ इट्स अ इट्स अ इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट माइंडसेट। इट्स अ व्हाट्स द माइंडसेट बड़ा, डिफरेंस? मैं तुझे और मैं अल बिकॉज आई यार एम नॉट, एक मैंने ये बहुत पहले बड़ा बात की है कि भाई वो उसने टिकिंग नहीं करनी, उसने रन नहीं आपने करना,
एक नहीं लेनी, सब काम क्योंकि यार जब आप ओपनर गए हो ना, जब आप ओपनर गए हो तो ओपनर के ऊपर एक बड़ी डिफरेंट क्या कहते हैं जिम्मेदारी है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई पहले 10 मुझे अच्छा स्टार्ट लेके देना है, पावर प्ले को पहले 10 कैपिटलाइज ओवर का करना है, या ठीक है, पावर प्ले को कैपिटलाइज करके एक अच्छा स्टार्ट लेके देना है। लेट्स से कि ठीक है, बाबर गेट्स बॉग डाउन, तो वहां पे फखर जमान गेट्स बॉग डाउन एज वेल एज अ ओपनर। ठीक है, वो कहेगा भाई नहीं 10 ओवर खत्म हो रहे हैं, मारो 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 टाइप शिट कुछ भी है। लेकिन लेट्स से बाबर इज कमिंग एज द वन डाउन आफ्टर अ विकेट डाउन, तो वो ऑलरेडी पहले दे हैव काम डाउन कि भाई एक विकेट गिर गई है तो आप सुकून से ही खेलना है जो भी खेलना है। आपकी एक विकेट क्योंकि यू हैव लॉस्ट अ विकेट, बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड इसके वन डाउन वाला प्लेयर वो नॉर्मली, और हर टीम देयर इज अ रीजन के एवरी टीम has their best player playing at a one down तो position. मैं ये कहने There लगा is a था। very big reason. Kane Williamson, Steve Smith, विराट कोहली, ये सब वन डाउन खेलते हैं भाई, जो बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं, जो जिन्होंने ये सोच के आते हैं कि मैं किसी भी ओवर में जा रहा हूँ, अब मैंने 50वें ओवर तक बैटिंग करनी है और एग्जैक्ट, पूरी टीम मेरे आसपास खेलेगी। ठीक किसी है, पर जो आने बहुत, का अब माइंडसेट विराट कोहली भी तैयार ओपन कर सकता है। अगर वो मेंटली मैं कह तैयार रहा है, हूँ ओपन विराट, फिर क्या फर्क है? नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं फर्क है है ना ना, मैं यही मेंटली तो मेरे तैयार बताने ना, की ख्याल कोशिश में कर रहा हूँ। मेंटली नहीं, तैयार और नहीं वो है। और ही वाज नॉट साल से प्रिपेयर्ड, लेके 50 ओवर ही तक वाज नॉट ये प्रिपेयर्ड। तैयार है। बेस्ट प्लेयर भी इसीलिए खिलाते हैं कि वो दे आर रेडी फॉर ऑल सिचुएशंस। हाउ आर यू लेटिंग हिम ऑफ द हुक, बाबर को, कि भाई इफ ही इज अ बिग प्लेयर ही शुड मैं फेस मैं बॉल मैं 0 मैं टू कह रहा बॉल हूँ, 100। पॉइंट अभी ये बात ये हो रही है। एक मिनट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात समझनी ये है कि मैंने एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया पहले कि ही इज ऑलरेडी नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, वो पहले से एक प्रेशर में है। ऊपर से आपने उसकी एक कंफर्टेबल पोजीशन चेंज कर दी है जिसपे वो मेंटली स्टेबल था। प्लेयर्स तो इतने बताता हूं मैं तुझे, क्रिकेट में इतने वो होते हैं कि यार आज मैंने लेफ्ट टांग पे पहले पैड पहन लिया, शिट अब दिन बुरा ना गुजर जाए। और भाई, और ये सिर्फ छोटे नहीं, तेंदुलकर टाइप प्लेयर्स भी ये बातें करते हैं कि भाई मैंने पहले ये वाला ग्लव पहन लिया। तो अब तेंदुलकर के तू ना, सुनी कभी कि वो उससे पूछता है कि व्हाट वाज योर रूटीन लाइक, तो वो कहता था मैं आई विल मेक श्योर कि मैं राइट पैड पहले पहनूं, वो तो यार हर एक की मैं वरना जी ये वैलिड। जहीरबाज जैसे लाल, जहीरबाज जैसे एक कोई रुमाल रखता था अपने पास। कहने का लेकिन मकसद हर देखो ना, एक के बड़े ये इस तो तरह के सेटअप्स ये होते हैं। आप माइंड ये माइंड ये एक डिफरेंट माइंडसेट चीज बड़ी, हो गई। हो यार ये कभी। क्रिकेट माइंडसेट इज नहीं है, खाली ये क्रिकेट माइंडसेट नहीं है ना। माइंडसेट इज अबाउट जब आपको नंबर 3 का बंदा आता है, जब जल्दी विकेट गिरी होती है, कंसोलिडेशन करता है, जब जल्दी विकेट नहीं गिरी हुई होती है और वो थोड़ा सा जरा अच्छा काम हो गया होता है, तब भी मिडिल ओवर्स के अंदर जिस तरह के बॉलर आए हुए होते हैं, वहां पर आपने अपनी स्ट्राइक चलानी होती है। और उसके लिए पाकिस्तान टीम में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो आपको 360, 3 लोग हैं जो कि आपको डिफरेंट एरियाज में बॉल को करके पहुंचा के अपना कोई ना कोई वो स्ट्राइक को चलाते रहते हैं। बाकी तो एवरी वन गेट्स बॉक डाउन। तो वो वाली उसकी पोजीशन आई थिंक वाज आइडियल। उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो पावर प्ले के अंदर जो है वो अपना कैपिटलाइज करे फखर के साथ, चाहे मेरे ख्याल में जो भी उसकी रिसेंट इनिंग्स देखी है, मेरे ख्याल में ही इज कम ऑन, गेटिंग देयर। आई थिंक उसने बहुत क्लीन मैच खेला है, जो सेकंड मैच स्पेशली उसने खेला था, दैट वाज सच अ क्लीन वे ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल। वो और फखर अच्छे लग रहे थे, इवन लेकिन इन आई वुड फाइनल, स्टिल थिंक के फाइनल में भी। हाँ, मतलब वो बहुत क्लीन लगना शुरू हो गया उसका। उतना ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ही शुड बी बैक इन द टूर्नामेंट। लेकिन स्टिल अगर उसको नंबर 3 पे करते तो इट वुड हैव बीन एन इजियर ट्रांजिशन गेटिंग बैक टू फॉर्म देन डबल अब ट्रू, एक्सपेक्टेशन है। आपकी बट पोजीशन वो है, कॉस्ट दैट आपकी यू पोजीशन गोइंग टू आप वहां पे कंफर्टेबल हो। ओपनर, लाइक लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स, क्या है आपके पास है? इमाम इमाम ने और फखर ने आपको पूरे का पूरा 1.5 साल आपको जितवाया भाई। उससे अच्छे स्टैट्स किसी के नहीं है। इमाम शुड हैव बीन इन द टीम। बहुत अच्छा बैलेंस था जब इमाम और फखर फाइनल का, बहुत प्यारी स्ट्राइक रोटेशन चलाते थे। फखर was the accelerator, इमाम was the person who consolidated। आपके मेरे ख्याल में तो इमाम को 100% वापस लाना चाहिए था। वो उसका कोई एटीट्यूड का मसला था, उस वजह से उसको निकाला ना, कि वो बीच में मैच छोड़ के चला गया था, तो उन्होंने कहा जी उसके एटीट्यूड का मसला, उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट हुई थी। वरना आई थिंक इमाम एंड फखर नंबर्स डोंट लाई। तो अगर अगर ओडीआई के अंदर है इमाम की जगह 100% तो फिर बनती है। उसको ले आए फिर भी। अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसको ले आए फिर भी। नहीं, वो दूसरा कैंप कहता है कि वो नहीं कर रहा, उसको सिर्फ निकालने के लिए ऐसी बातें कर रही है। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, उसमें तो हर चीज ही सुनने को मिलती है। मेरे ख्याल में अगर आप बंदा देखें तो उसकी और फखर की बड़ी कामयाब पार्टनरशिप थी। मुझे नहीं सेंस बनती मेरे जेहन में कि आप उसको क्यों निकाल के बैठेंगे। इट डजंट मेक सेंस अनलेस यू ट्राई समथिंग कंप्लीटली यूनिक, नॉट हैव योर बेस्ट प्लेयर फिल दैट स्पॉट। ओके, सो खैर मेरा इस पे कमेंट जो था ना, उस पे ये एक ये था कि हिस्टोरिकली जो नंबर 3 पे आए थे देवर प्लेयर लाइक रिकी पॉन्टिंग, जो अगर तो शुरू में विकेट गिर गई है तो आके स्पीड अप कर लेते थे, नहीं तो वो कंसोलिडेट करते थे। सो पीपल लाइक बाबर, विराट, दे आर गुड एज नंबर 3
but probably not as opener, even with all the record and legacy they have. और इमाम पे यार honestly I'm still not sure. The jury is out. बट खैर अब वो टीम में है ही नहीं तो डिस्कशन का फायदा कोई नहीं. बट आई थिंक इस पॉइंट पे हम आज की डिस्कशन को रैप अप अहमद करते शहजाद हैं. को ले आते हैं वैसे. हाँ, अहमद शहजाद को लाना चाहिए था. यार वो 70 लाके 70 सेंचुरियां उसे पहले मैच मारनी में थी, जो थोड़ी सी बैट रह गई करते हैं, ना, उसको लाओ ताकि मेरे वो जल्दी से दिमाग पूरी करे. कहता मेरा एम 70 सेंचुरियां थी, हाँ पता नहीं क्यों 80 मैं सेंचुरियां. 0.7 पे फंस गया हूँ. यार बड़ी प्यारी मैंने नहीं बातें करता है देखा. उस लड़के ने एक बड़ा अच्छा एवेन्यू देखा है, वो उस एवेन्यू के ऊपर अपनी इज्जत बना रहा है. आई थिंक ही विल बी सक्सेसफुल. प्यारा भी है, कौन सा? बातें भी अच्छी करता है. मैं और यही साथ वाला उस पे बात भी इंटेग्रिटी कर रहे वाला थे. वो एवेन्यू, एक उस दिन हम बात तो कर रहे थे. रिच उसने लेगेसी है, जो इंटेग्रिटी उसमें आज है पकड़ा है. नहीं. उसने राशिद कहा कि लतीफ मैं टाइप की. बिकूंगा नहीं, जिस तरह पुष्पा कहता है ना अपनी मूवी में बार बार पुष्पा झुकेगा नहीं, उस तरह इसने कहा कि भाई मैं ये भी बिकूंगा है. नहीं. उसके ऊपर राशिद लतीफ और बासित अली ने अपने पूरे पूरे करियर बिल्ड किए हैं. नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ क्रिकेटर्स दे वर, दे कुड हैव बीन ब्रिलियंट क्रिकेटर्स. लेकिन ये नैरेटिव बहुत प्यारा बिकता है ना, तो ये नैरेटिव वो भी बेच रहा है. अब मैं कभी बिका नहीं, मेरे से इर्द गिर्द हर कोई बिक गया, मैं नहीं बिका, तो बिक और जाएगा मेरे दूसरा ख्याल में. उनकी अच्छा है, सबसे अल्लाह उसको फेवरेट. तरक्की दे. ही इज वेरी कैमरा रेडी. प्यारा और बॉय है. उसका अगला कमेंट क्या है वो कि तो भाई वो जब भाई मैंने मैच फिक्सिंग को रिपोर्ट किया, अगली दफा मैं ड्रॉप हो गया. हाँ हाँ, हर लीग से बहुत पहले दिल मार मैंने दिया. वो पूरा इंटरव्यू देखा. मैं उससे पहले भी उसको मैंने भी फॉलो कर देखा रहा था. था, क्योंकि मजा चस्का आ रहा है ना उसकी बातें सुन के. तो वो आई थिंक ही विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, जहां पर आपका वो शहजादा, वो जो फास्ट बॉलर हर बात पे वो फजूल बातें करता है, क्या नाम है उसका, तनवीर. तनवीर अहमद. तनवीर. तनवीर. जहां पर आपका तनवीर इतने शोज में बुलाया जा रहा था, अहमद तो उससे बहुत ऊपर की गेम है भाई. अहमद भाई बहुत प्यारे आदमी है माशाल्लाह. शायद अहमद भाई अब ताबिश के साथ दोबारा आके बैठ जाए सीजन में. आमिर को भी बुला लें. शायद नहीं आ गए हैं, ऐड आ गया है. अच्छा आ गया. उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप नहीं आएंगे तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में कौन बात करेगा. तो वो कहते ओ मैं करूंगा, आ रहा हूँ, मैं हूँ योंदा. आई कैन अश्योर यू कि डोमेस्टिक क्रिकेट की जो नॉलेज है ना, वो साथ की उससे बेहतर है. साथ को साद मोटे की साद नहीं, हाँ साद हाँ, नईम हम सादिक मोटा की. कह देते हैं यार, मतलब मैंने साथ का नाम ले लिया. अच्छा मोटे की उससे बेहतर है. अब ठीक है. इतना तूने लेवल गिरा दिया. अगला रातों को उठ उठ के देख, डोमेस्टिक देख रहा, तूने उसको उसके साथ मार्जिनली बेटर कर दिया है. नहीं, फार बेटर, फार बेटर. फार चले यार, डोमेस्टिक क्रिकेट कह रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट नॉलेज कह रहा है. नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि साथ के मोटे की डोमेस्टिक नॉलेज बहुत बेहतर है अहमद शहजाद से. मोटे की क्रिकेट उन्हें भी कर उससे लो बहुत खत्म. बेहतर है. मोटे की क्रिकेट भी उससे बहुत बेहतर है. मोटे भाई कई दफा यहाँ पर अमेरिका में क्रिकेट खेलने गया, जहाँ पर उन्होंने कहा बड़े लड़के बुला लिया आपने, तो इसलिए प्लीज. सुपर ने मुझे बहुत ट्रेन किया सारा बचपन. अब मैं एक बहुत मजेदार क्रिकेटर हूँ. चले यार, अगला सेशन 5वें ओवर रखेंगे से पहले मुझे चैंपियंस बाउंड्री ट्रॉफी नहीं के. लगती. 5वें ओवर के बाद मेरी जुबान बाहर आ चुकी होती है. उसके बाद आई एम नथिंग. इतना वेट में उठा के 4 ओवर करा दिए अच्छे, बस एक बाउंड्री नहीं लगेगी मुझे. 5वें में फिर भाई मारो, सवाल समझ के मारो, कुछ नहीं होता. अब मार, सब मार. चले बॉयज, पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट. चलो अगला सेशन रखेंगे अब ओके, टूर्नामेंट के बाद, और फिर पीएसएल से ठीक है. पहले, जिसमें फिर पीएसएल को डाइसेक्ट करेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी के एंड पे जब हम जीत गए हाँ, होंगे मतलब रेलिवेंट फिर हम उसमें उसको रखेंगे सेलिब्रेट ना. करेंगे. चलो सॉरी. ओके जी, थैंक इंशाल्लाह. ओके बॉयज, अगर मजा आया. पाकिस्तान टेक बाय द केयर. वे इंडिया से जीत गया तो लेट्स मीट अप. डन. फिर लाइव सेशन करेंगे और लाइव पंगे इंशाल्लाह. डालेंगे जिसमें वो वो डन सारे लाइव कर बैठते हैं लो, इंडिया वाले. आखिरी 5 ओवर कर लो. आखिरी 5 ओवर लाइव. हाँ, हम भी उस तरह बैठेंगे जिस तरह वो बॉयज बैठे होते हैं. स्पोर्ट्स खिलाड़ी वाले अफीम भाई बॉयज. देखो, हम लोगों आई ने लव दैट. 2017 में ये हाँ, किया था. आखिरी 5 ओवरों में कॉलें चल गई थी कि निकलो सारे. पीरी को घर से पिक किया था, मैदी गाड़ी लेके आया था, हम सारे लिबर्टी राउंड रोड पहुंचे हुए थे मैच खत्म होने से पहले. ओह यस, ओह यस, वाह, ओह यस ब्रो. फन डे फन. इस बार भी यही करेंगे, लाइव आएंगे और उन बॉयज के लिए, हाँ, चलो मीडिया वालों. ठीक डन हो कर गया. लो. चलो इंशाल्लाह. बॉयज. चलो ओके ओके बॉयज, ओके, ओके टेक थैंक यू केयर जी. बॉयज. अल्लाह सी अस्सलाम यू. वालेकुम. ओके, बाय बाय.